नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही अहम विषय पर बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती पहचान। इस जानकारी का मकसद उन बातों को समझना है जिससे हम अपने स्वास्थ्य के बारे में बेहतर फैसले ले सकें। तो चलिए सबसे पहले इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर है 1,92,020, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये भारत में हर साल ब्रेस्ट कैंसर के नए मामलों की संख्या है। और ये दूसरा नंबर 98,317, ये वो संख्या है जो हमें बताती है कि हर साल कितने लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा देते हैं। ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि इस बारे में बात करना और जागरूक रहना कितना जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सर्वाइवल रेट्स यानी जीवित रहने की दर इतनी कम क्यों है। देखिए, इसका जवाब जितना बीमारी में है उससे कहीं ज्यादा इस बात में छिपा है कि उसका पता कब चलता है। तो चलिए भारत की इस चुनौती को समझते हैं, जहां देर से पता लगना एक बहुत बड़ी हकीकत है। तो भारत में सर्वाइवल रेट कम होने के पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजह हैं। पहली कि इसका पता ही बहुत देर से यानी एडवांस्ड स्टेज में चलता है। दूसरी, लोगों में इस बीमारी को लेकर जागरूकता की भारी कमी है। और तीसरी, हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर इस समस्या को और भी बढ़ा देती हैं। चलिए अब समझते हैं रिस्क फैक्टर्स को, यानी वो कौन सी चीजें हैं जो इसका खतरा बढ़ा सकती हैं। और हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये फैक्टर्स बीमारी की वजह नहीं है, बस उसकी संभावना को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो कौन से हैं ये फैक्टर्स? देखिए, इसमें कुछ तो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतें हैं, जैसे कि मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, स्मोकिंग या शराब पीना। और इनके अलावा कुछ और बातें भी हैं, जैसे 30 की उम्र के बाद प्रेगनेंसी होना या फिर परिवार में किसी को पहले से ब्रेस्ट कैंसर रहा हो। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स तो समझ लिए, पर सबसे जरूरी बात, इसके संकेतों को, इसके लक्षणों को कैसे पहचानें? आखिर किन चीजों पर नजर रखनी है? क्योंकि यही जानना खुद को सुरक्षित रखने का पहला कदम है। सबसे आम, सबसे कॉमन साइन है स्तन या बगल में किसी तरह की गांठ का महसूस होना, जो लगातार बनी रहे। इसके अलावा स्किन में कोई अजीब सा बदलाव, जैसे त्वचा में गड्ढे पड़ना या उसका सिकुड़ना, मतलब स्किन के टेक्सचर में कोई भी चेंज। एक और जरूरी संकेत है निप्पल से किसी भी तरह का डिस्चार्ज होना, मतलब चाहे वो खून हो या कोई और लिक्विड। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर एक या दोनों ब्रेस्ट के साइज या शेप में कोई बदलाव दिखे, मतलब वो पहले से कुछ अलग लगे, तो ये भी एक जरूरी संकेत हो सकता है। और हाँ, निप्पल का अंदर की तरफ धंस जाना या मुड़ जाना, ये एक ऐसा विजुअल साइन है जिसके बारे में पता होना चाहिए। तो इन सब संकेतों पर नजर रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम, यानी खुद से की जाने वाली जांच। चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका समझते हैं। तो ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम या BSE आखिर है क्या? देखिए, ये एक सिंपल सी जांच है जो महीने में एक बार खुद करनी होती है। इसका मकसद है ब्रेस्ट टिश्यू में होने वाले किसी भी बदलाव को पकड़ना। और इसे करने का सबसे सही समय होता है पीरियड शुरू होने के 7 से 10 दिन बाद। अब जांच करते वक्त आप 3 मेन तरीकों को अपना सकते हैं ताकि कोई भी हिस्सा छूट ना जाए। आप सर्कुलर मोशन में, मतलब गोल गोल घुमाते हुए जांच कर सकते हैं, या फिर ऊपर नीचे, या फिर बाहर से अंदर की तरफ वेज पैटर्न में। इस पूरी जांच को हम आसानी के लिए 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला स्टेप है शीशे में देखकर विजुअल चेक करना, और दूसरा स्टेप है लेटकर हाथों से महसूस करके जांच करना। तो चलिए पहले स्टेप की बात करते हैं, विजुअल चेक। इसके लिए शीशे के सामने खड़े हो जाएं। ध्यान से देखें कि साइज, शेप या कलर में कोई बदलाव तो नहीं है, स्किन में कोई डिम्पलिंग या निपल में कोई खिंचाव तो नहीं दिख रहा। फिर यही चीज अपने हाथ ऊपर उठाकर दोहराएं और आखिर में निपल को हल्के से दबाकर देखें कि कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। अच्छा, विजुअल चेक के बाद आता है दूसरा हिस्सा, यानी हाथों से महसूस करके जांच करना। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आप एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाएं, मतलब घड़ी की सुइयों की तरह पूरे एरिया को कवर करें ताकि कुछ भी मिस ना हो। इसके लिए अपनी बीच की 3 उंगलियों के पैड्स का इस्तेमाल करना है और जांच करते वक्त 3 अलग अलग लेवल का प्रेशर लगाना है, हल्का, फिर थोड़ा मीडियम और फिर थोड़ा गहरा। ऐसा करने से आप टिश्यू की हर लेयर को ठीक से महसूस कर पाएंगे। तो ठीक है, जांच कर ली। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कुछ अलग महसूस हो तो क्या करें?
यानी जागरूकता से एक्शन तक का सफर, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर जांच के दौरान कोई गांठ महसूस होती है या स्किन में कोई बदलाव दिखता है, निपल से डिस्चार्ज होता है या बगल में लिम्फ नोड्स में सूजन लगती है, तो ये ऐसी फाइंडिंग्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना है। इन्हें डॉक्टर को जरूर बताना है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी बदलाव महसूस होने का मतलब ये नहीं है कि कैंसर हो ही गया है। नहीं, ये सिर्फ एक संकेत है कि अब प्रोफेशनल सलाह लेने का समय है। इस सेल्फ एग्जाम का मकसद सिर्फ जागरूकता बढ़ाना है, खुद से डायग्नोसिस करना नहीं। तो बिना डरे डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि आखिर में नॉलेज ही पावर है, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल ये है कि इस जानकारी का हम सब मिलकर क्या करेंगे। अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता।